स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड क्या है? मुझसे बार बार लगातार पूरी की पूरी जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी यही पूछती है कि सर ये मेथड क्या है, क्योंकि ये हमने कभी सुना नहीं है। आपने सुना इसलिए नहीं है कि ये मेथड पहले कभी था ही नहीं। ये मेथड जब मैंने डिस्कवर किया तो मैंने ये ध्यान रखा कि जितने भी पुराने तरीके हैं उनसे अलग कोई ऐसा मेथड बनाऊं जिससे कि एक नॉर्मल इंसान भी बहुत आसानी से और बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिंग कर पाए। और अब ये प्रूव भी हो चुका है, क्योंकि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड जब बुक के रूप में आया तो अमेजॉन पे पहले 1 घंटे में ही नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गया और आज भी बेस्ट सेलर की कैटेगरी में है। तो आज मैं डिटेल में फिल्मी फंडे में बताऊंगा कि ये स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड आखिर है क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, ये कोर्स मैंने जब डिजाइन करने के सोचा, अगर मैं सही बोलूं तो मैंने सोचा भी नहीं। हुआ बस ये कि जो भी ट्रेडिशनल तरीके थे उनसे जब एक्टिंग सीखने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स आते थे कि सर हमको कैमरा फियर है, हमको डायलॉग्स याद नहीं होते, हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होती, हम इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मुझे लगता था कि मैं ये काम कैसे करता हूँ। तो मैंने एक एक चीज़ को डिस्कवर करना शुरू किया कि मैं ये कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर रह चुका हूँ, डबिंग आर्टिस्ट रह चुका हूँ, स्क्रिप्ट राइटर रह चुका हूँ, डायरेक्शन में रह चुका हूँ और उसके बाद फिल्म मेकर बना हूँ। तो मुझे सारे डिपार्टमेंट्स की चीज़ें मालूम थी कि कैसे की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे जैसे फिल्म मेकर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर किस तरह के एक्टर को ढूंढ रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो परफॉर्मा है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड का, वो इस तरह से है कि आप वैसे एक्टर बन जाएं जैसे कि एक फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढ रहा है। और यही तो आप चाहते हैं कि आपको कोई चुन ले, और चुनेगा इसलिए क्योंकि आप बहुत आसानी से, बहुत इजीली एक्टिंग कर पाए। तो अच्छे समझते हैं आज के वीडियो में, आखिर तक देखिएगा कि स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड है क्या। हालांकि इस बुक की समरी रीडर्स बुक क्लब ने बहुत अच्छे से की हुई है। तो अगर आपको इस कोर्स के बारे में, बुक के बारे में और समझना हो तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया है। रियली मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि ये किस तरह की बुक है। तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, अमेजॉन पर रिव्यू देख सकते हैं, गूगल पर रिव्यू देख सकते हैं। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड का मतलब है कि आप फौरन एक इमोशन से दूसरे इमोशन में चले जाएं। अब आप बोलेंगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल नहीं, हम जिंदगी में भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन तब हमें पता नहीं चलता है। और कैमरा एक्टिंग में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप नॉर्मल खड़े हुए हैं, मेकअप वेकअप चल रहा है, सारे डिस्ट्रक्शन चल रहे हैं और डायरेक्टर ने आपको सामने खड़ा किया मार्क पे और बोला एक्शन, आपको फौरन उस इमोशन में जाना पड़ेगा। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ है। इसका मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग आज की ज़रूरत है। आज कोई भी टीवी सीरियल बने, वेब सीरीज बने, फिल्म बने, बहुत फास्ट बन रही है। बहुत कम टाइम मिलता है एक्टर को मूड में जाने के लिए, कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके थे, मेथड एक्टिंग वगैरह, ये आप बहुत नहीं कर पाएंगे। कम से कम शुरुआती दिनों में तो ये मौका आपको मिलेगा ही नहीं। आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे इजीएस्ट वे है। अब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड इतना मैजिकली काम क्यों करता है? क्यों इतना मैजिकल काम करता है कि आपको 10 मिनट के अंदर डायलॉग याद होने शुरू हो जाते हैं, जो सबसे ज्यादा एक्टर की प्रॉब्लम है? क्यों आप फॉरन इमोशंस को एक्सप्रेस करने शुरू कर देते हैं? क्यों आप काउंटिंग पे इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको लाइनों की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती? उसकी वजह यह है कि ये पूरा मेथड हमने ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस पर आधारित करके ही तैयार किया है। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या मतलब? जैसा आपका व्यवहार है, जैसी आपकी साइंस है, अगर उन दोनों से ही कोई चीज़ पनपी है तो आप बहुत ईजिली कनेक्ट कर जाएंगे। हमेशा बोला जाता है कि एक एक्टर को बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, पर किसी ने नहीं बताया बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कैसे लाते हैं बॉडी लैंग्वेज। ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है पर्टिकुलर लाइन बोलते हुए हाथ इतनी डिग्री में होना चाहिए। अगर 5 एक्टर एक्टिंग करेंगे, उन सबके जो बॉडी के एक्शन होंगे अलग अलग होंगे और वो पांचों सही भी हो सकते हैं। तो मेनली ये है कि आपके जो अंदर वो इमोशंस हैं उस कैरेक्टर के हिसाब से वो बाहर आए। इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये अंदर से बाहर की ओर है। आप जितना उस कैरेक्टर को अंदर फील करेंगे, एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन अगर आप एक्टिंग एफर्टफुली करना शुरू कर देंगे, जबरदस्ती करना शुरू कर देंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखा गया है। स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड में आप किस तरह से मूवमेंट देंगे, यानी कि उस कैरेक्टर के हिसाब से मूवमेंट देंगे, ये बताया गया है। और वो भी ऐसे बताया गया है ताकि आप खुद ही समझ जाएं, मतलब इसमें आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है कि आप कैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक से, विजुअलाइजेशन हम सभी करते हैं, हम सभी सपने देखते हैं, कभी कोई पुरानी घटना को याद करते हैं, तो कैसे विजुअलाइज करके अपने कैरेक्टर को आप अपने साथ उसको जोड़ सकते हैं, ये टेक्निक बताई गई है।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कितना भी बताता जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा, लेकिन आप चाहें तो इस मेथड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आप चाहें तो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड जो बुक है उसको मंगा सकते हैं, जिसको पेंटल जी ने रिव्यू किया है, जिसको प्रोड्यूसर डायरेक्टर विमल कुमार ने रिव्यू किया है। और उसके बाद इन लोगों का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ये FTII से जुड़े हुए हैं। पेंटल जी तो FTII के एक्टिंग हेड रह चुके हैं। जैसे पेंटल जी ने कहा है कि एक्टिंग का मूल मंत्र है अपने आप को जानो, और इस मूल मंत्र को पाने के लिए वीरेंद्र राठौर जी की किताब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड एक्टिंग सीखने के लिए एक बहुत ही उम्दा प्रयास है, और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही सरल और आसान तरीके से एक्टिंग सीखने का मंत्र समझाने की कोशिश की है। बाकी डिटेल में आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि उन्होंने इस किताब के लिए इतना समय दिया, क्योंकि वो एक्टिंग हेड रह चुके हैं FTI के। विमल कुमार जी ने रिव्यू करके लिखा है कि आपकी बुक स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा और पाया कि आपने इसे लिखने से पहले एक्टिंग के हर पहलू को पूरे ध्यान से समझा है, उसका पूरा अध्ययन किया है, फिर इसे कागज़ के पन्ने पर उतारा है। इसे पढ़कर कोई भी जन जो एक्टिंग में अपनी रुचि रखता है और एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहता है, अपनी राह आसान कर सकता है। मैं खुद FTII का स्टूडेंट रह चुका हूँ और एक्टिंग का जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो सब आपको इस किताब में मिल जाएगा। बहुत ही कमाल का रिव्यू दिया है विमल कुमार जी ने भी। तो वो अगर पढ़ के ये बता रहे हैं कि हाँ ये बुक बहुत अच्छी है, तो फिर आपको समझना चाहिए कि वाकई ये कोर्स आपके लिए बहुत काम का है। आप चाहें तो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड की लाइव क्लासेस भी अपने घर से ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको वीडियो कोर्स के रूप में भी मंगवा के ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें कि प्रैक्टिकली मुंबई में सीखना है तो मुंबई में भी आके जॉन फिल्म्स एकेडमी में सीख सकते हैं। तय आपको करना है। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक मंगाइए, पहले उसको पढ़िए। इससे आपको ये अंदाजा तो हो ही जाएगा कि जिस एक्टिंग को आप इतना मुश्किल समझ रहे थे, दरअसल वो इतनी मुश्किल है नहीं। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड का आपका बिलीव वहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे वी आर बॉर्न एक्टर। हम सब पैदाइशी कलाकार हैं, हालांकि इस पर एक डिटेल वीडियो अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा। हम सब पैदाइशी कलाकार हैं, पैदाइशी एक्टर। हमने बचपन में सभी लोगों ने किसी ना किसी की नकल की है, हर चीज़ को ऑब्जर्व किया है, कॉपी किया, परफॉर्म किया। तो वो जो बेसिक चीज़ है वो हमारे अंदर है ऑलरेडी, उसको हमें बाहर से किसी से सीखने नहीं जाना है। तो वो आपका फर्म बिलीव आ जाता है कि हाँ यार, मैं तो एक पैदाइशी कलाकार हूँ, मैं पैदाइशी एक्टर हूँ, तो मुझे बस कुछ चीज़ों को डिस्कवर करना है और एक्टिंग हो जाएगी। इतनी मुश्किल है नहीं चीज़ आप कर ही ना पाएँ। आप उसका एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे और आप उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे और आप आसानी से एक्टर बन पाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि जितने भी एक्टर हैं, जितने भी दुनिया में कलाकार हैं, सभी विधाओं के, वो खूब खुल के काम करें। तो उनके लिए मैं ट्रेनिंग हो गया या गाइडेंस हो गया या फिर प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे कि जॉइन फिल्म्स म्यूजिक, जॉइन फिल्म्स ओरिजिनल, ये प्लेटफॉर्म भी इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि जब एक कलाकार काम करता है ना तो वो खुश होता है, और जब वो खुश होता है तो उसको लगता ही नहीं कि वो काम कर रहा है। जब एक कलाकार काम करता है, परफॉर्म करता है, वो दिल से बहुत खुश होता है, और सबसे बड़ी बात है इस परफॉर्मेंस से वो अकेला खुश नहीं होता, उसकी परफॉर्मेंस को देख के दुनिया के बाकी लोग भी खुश होते हैं। तो मुझे लगता है ये एकमात्र साधन है इस दुनिया को खूबसूरत बनाने का, कमाल का बनाने का, कि कलाकार अपनी कलाकारी दिखा के खुश हो और लोग उसकी कलाकारी देख के खुश हो। इसी तरह से हम दुनिया को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये मेरी सोच कैसी लगी कि वाकई हर कलाकार को उसकी जगह मिलनी चाहिए। ये आप कितना सहमत है, नहीं सहमत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।